अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है क्लियर? स्क्रीन शेयर है मेरी? इसको कंफर्म कर दें आप सारे। आवाज़ आप सबको मेरी आ रही है, स्क्रीन क्लियर है। और सबसे पहले तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फैज़ा फरीद, जिनको प्रॉब्लम्स हैं सेलर अकाउंट बनाने के हवाले से, परेशान ना हो। आज भी इसको दोबारा रिपीट किया जाएगा। आज भी दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। पिछले जो सेशन हुए हैं उन सारे सेशंस को दोबारा रिपीट किया जाएगा आज। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो। और जिनकी क्यूरीज हैं जो नहीं बना पा रहे हैं, इवन एनी डेस्क के थ्रू हमारे जो टीएज हैं, टीचर असिस्टेंट, आप उनको एनी डेस्क पर ले सकते हैं, उन्हें अपनी स्क्रीन दिखा सकते हैं। वो एनी डेस्क पर उसी वक्त आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करके आपको दे देंगे। सर अनाउंसमेंट सेक्शन में है असद, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। देखें पिन होती है पोस्ट एक टॉप पर। आप ग्रुप ग्रुप ओपन करें, ग्रुप में टॉप पर ही अटेंडेंस की पोस्ट पिन की हुई है। चले मैं शेयर भी करता हूं। लिंक ओपन हो गया, पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। जी लिंक ओपन हो गया हमारा। ये कॉपी और इसको मैं एज अ पोस्ट, चले मैं शेयर करने लगा हूँ, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। या ये अटेंडेंस, हाँ जी, ये अटेंडेंस लिंक की मैंने पोस्ट शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। और इसके साथ साथ इसको मैं पिन भी कर देता हूँ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस हवाले से कि जी नहीं बनी सेलर प्रोफाइल, नहीं बनी, साइन अप नहीं कर सके आप उसको, तो परेशान बिल्कुल नहीं। स्ट्रीम अपनी रेफ्रेश कर लें आप लोग। स्ट्रीम में मैंने अपडेट कर दिया है, लिंक एक पोस्ट भी कर दी है। सबसे पहले आप सारे अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम निदा, नवाज, इस्लाम। जी लेक्चर रिपीट होगा आज, रिपीट होगा लेक्चर, बट इन स्टार्ट जैसा कि हमने आज इमेज क्रिएशन सीखना था वो हम सीखेंगे। पहले हम इमेज क्रिएशन सीख लेते हैं, लेक्चर में सारा रिपीट करूंगा। कल भी इन स्टार्ट में रिपीट कर दूंगा सारा। सेलर प्रोफाइल बनाना मैं रिपीट कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करूंगा। और जिनको मसला आ रहा हो, आप एनी डेस्क की क्यूरी कर दिया करें जी, एनी डेस्क पर मुझे लिया जाए। एनी डेस्क पर आपके सिस्टम की एक्सेस लेके आपको आपको जो भी इशू आ रहा होगा वो रिजॉल्व करवा दिया जाएगा। जी ठीक हो गया। आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम अब जो भी इशू आए, क्योंकि अब तो गिग क्रिएशन के हवाले से, प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से जो भी ट्रबल आप लोगों को फेस करना पड़े, तो उसके लिए टीएज अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूं। आप क्यूरी करेंगे कि एनी डेस्क पर मुझे लिया जाए, और साथ अपनी क्यूरी मेंशन करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि जस्ट मुझे एनी डेस्क पर लिया जाए, अपनी क्यूरी बता देंगे कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है, मुझे एनी डेस्क सपोर्ट चाहिए। एनी डेस्क ये देख लें सारे, ये एनी डेस्क एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। ये वाला 3-4 MB का सॉफ्टवेयर है। ये एक आईपी आप प्रोवाइड करेगा एनी डेस्क, वो आपने आईपी प्रोवाइड करना होगा हमें। उससे हम आपके सिस्टम की एक्सेस लेके वहां हम कोई भी काम, कोई भी मतलब फंक्शन ऑपरेट कर पाएंगे। ये एनी डेस्क है, यहां से डाउनलोड कर लेंगे आप, ये फ्री है। ये आईपी प्रोवाइड करेगा इस तरह का, ये यहाँ इस जगह, ये मैं आपको दिखा दूं। जो ही आप इंस्टॉल करेंगे, खैर आपको ये इस
एक आईपी प्रोवाइड कर देगा। ये इस तरह का 621.828 आपने क्या करना है, ये आईपी सेंड करना होगा, आईपी प्रोवाइड करना होगा अपना, और आप बताएंगे कि मुझे एनी डेस्क पर लिया जाए। उस ट्रेनर असिस्टेंट को या ट्रेनर को आप आईपी प्रोवाइड कर देंगे अपना कि हमें ये इशू, इस इशू का सामना आ रहा है, आप इसको काइंडली रिजॉल्व करके दें। गिग बना लिया, आप कैसे रिव्यू करेंगे? सर मैंने, ओके गुड हो गया। अभी हम सबसे कलेक्ट करेंगे ना डाटा, रिदा जाहिद, हम सबसे डाटा कलेक्ट करेंगे अब प्रोफाइल्स का। एक गूगल फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा जिसमें हम सारे आपकी प्रोफाइल लिंक या गिग लिंक जो है ना वो लेंगे आपसे। अभी थोड़ा इसके साथ चले, न्यू बीज जो है उन्होंने अभी तक सेलर प्रोफाइल्स तक नहीं बनाए हुए, तो थोड़ा उनको साथ लेके चलने में ज्यादा आप मतलब स्पीड अप ना करें इस प्रोसेस को। सर प्लीज टेल ए आर अंजुम वेयर द पोस्ट एब्सेंट स्टूडेंट लिस्ट। ए आर अंजुम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली ये एब्सेंट स्टूडेंट लिस्ट जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, वो देखना चाह रहे हैं, अपने अटेंडेंस स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं। चले जी, मैं सुहेल सरदार साहब को ऐड करने लगा हूँ ग्राफिक्स के हवाले से। सुहेल सरदार साहब ग्राफिक्स पर आज आपको लेक्चर का जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको गिग क्रिएशन, गिग का इमेज क्रिएशन प्रोसेस बताएंगे। जो आज इमेज क्रिएशन प्रोसेस सीखेंगे कि इमेज कैसे बनाते हैं किसी भी गिग का। फाइवर पर ये जो गिग है हमारी, ये देख लें, इसके ऊपर जो इमेजेस लगे हुए हैं, ये इमेज कैसे बनाना है, हमने कैसे बनाना है, ये वाला अट्रैक्टिव हो, कैची हो, सीटीआर डिपेंड ही इस इमेज की, मतलब जितना अट्रैक्टिव इमेज होगा उतना ज्यादा अच्छा सीटीआर आएगा, आपको उतने अच्छे क्लिक्स पड़ेंगे। ये जो इमेज बने हुए हैं ये वाले, ये जो सर इमेज मैं गाइड करता हूँ इस बारे में। ओके जी, प्रोसीड करें सुहेल सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल सरदार है। सर मेरी स्क्रीन शेयर फरमा दें। जी आपकी स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। जी, मैं आज आपको बताने लगा हूँ गिग इमेज क्रिएशन के हवाले से। गिग इमेज क्रिएशन फ्रीलांसिंग में जिस तरह से आप लोग के लिए इंतहाई जरूरी होता है कि आपने एक इफेक्टिव किस्म का या पर्सनल प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने अपनी गिग्स बनानी है, उसी तरह से जो गिग इमेजेस होती हैं इसका आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। वो इस किस्म का रोल होता है, फॉर एग्जांपल मुझे आप कंसीडर करें कि मैं एज अ बायर आया बैठा हूँ और एज अ बायर मैंने लोगो डिजाइन करवाना है कोई ना कोई। मैं एज अ बायर आके जो भी सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन, तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, मेरे सामने कुछ गिग्स ओपन हो जाती हैं और आप देख सकते हैं कि हर गिग जो मेरे सामने ओपन होके आई है उसके नीचे उसका टाइटल मौजूद है और साथ में उसकी एक गिग इमेज मौजूद है। और ये गिग इमेज जितनी अट्रैक्टिव बनाई गई होंगी तो जो बायर आया बैठा है सर्विसेज परचेज करने के लिए, उसे जो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जो चीज उसको सेटिस्फाई करेगी, वो उसी वक्त उसी बायर को कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करने के बाद उसको ऑर्डर दे सकता है। तो आप लोगों का बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी हमने गिग बना ली है, हमारी गिग के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी गिग सर्च में आ रही है, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो हमारी गिग को ओपन ही नहीं करता, हमें क्लिक्स नहीं मिलते। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आप लोगों की गिग इमेज जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि एक बायर उसको क्लिक करे और आप लोगों से वो आगे राब्ता करे। मजे की बात ये होती है कि आप लोगों का सर्च में आ जाना काफी नहीं होता। ये इमेज अगर इफेक्टिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, बायर इस पे क्लिक करेगा, देन आप लोगों की पूरी गिग ओपन होगी और गिग ओपन होने के बाद वो आप लोगों के गिग के कंटेंट्स जो हैं वो उनको रीड आउट करेगा, आपकी पैकेजेस डिटेल देखेगा। अगर वो आप लोग उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं या वो सेटिस्फाई हो जाता है फर्दर मोर डिटेल्स से, तो आप लोगों को ऑर्डर दे सकता है। इसलिए आप लोगों की गिग इमेज इतनी प्यारी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा उसको
क्लिक करके आपकी गिग पूरी डिटेल में पढ़े, क्योंकि वो आपकी गिग ओपन करेगा, पूरी डिटेल में देखेगा, तो देन ही जाके आप लोगों को ऑर्डर मिल सकता है। तो इसीलिए हम आज गिग क्रिएशन देखेंगे कि गिग हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम एक खूबसूरत गिग बना सकते हैं। और तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम, सलाम के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज हम तरीका देखने लगे हैं गिग क्रिएशन का। मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने अपना स्क्रीन के ऊपर ओपन किया हुआ है, आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब गिग क्रिएशन के दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो हम यूज करेंगे एडोब फोटोशॉप के थ्रू, एडोब फोटोशॉप के थ्रू देखेंगे। और दूसरा जो हमारा मेथड है वो हम कैनवा के थ्रू देखेंगे। अब एडोब फोटोशॉप क्या चीज है? एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर का नाम है। अच्छा, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि एडोब फोटोशॉप एक प्रोफेशनल मेथड है इमेज एडिटिंग का, एक प्रोफेशनल इमेज एडिटर है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है इमेजेस क्रिएट करने का, कॉम्प्लिकेटेड बट प्रोफेशनल। अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा आगे चल के। और दूसरा मेथड जो है वो है आपका कैनवा के थ्रू। कैनवा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। मतलब ये है कि मैंने जो ऊपर लिखा था कि एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है और इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, ये मजे की बात है, कैनवा जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक वेब एप्लीकेशन है। इसके लिए एक वेबसाइट आप लोगों को ओपन करनी पड़ती है canva.com। तो ये एक वेबसाइट है, ना कि ये कोई सॉफ्टवेयर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंस्टॉल नॉट नेसेसरी। हो सकता है, वो कैसे हो सकता है बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट है, इसे ओपन करके हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है कैनवा के थ्रू गिग इमेज बनाने का, ये इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक हो गया। आज हम इन दो तरीकों को देखेंगे कि गिग इमेज क्रिएशन यूजिंग एडोब फोटोशॉप और गिग इमेज क्रिएशन यूजिंग कैनवा। अब सबसे पहले तो ये है कि सर मैं अटेंडेंस सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ये कुरतुल एंड सफर का मैसेज है। फातिमा सर प्लीज लेक्चर प्लीज रिपीट कर दें। अब बच्चे लेक्चर आप लोगों का सर फहीम साहब रिपीट कर देंगे। ठीक हो गया। और फहीम साहब भी मौजूद हैं, हम टीएस भी मौजूद हैं। ये सर आपको जो दिखाना चाह रहे थे एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, आप जब इंस्टॉल कर लेंगे, आप इसे ओपन करेंगे तो ये आप लोगों के सामने ओपन होगा। आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपना एनी डेस्क ओपन करें, ये वाली आईडी कॉपी करके हमें या अपने ट्रेनर को दें। हम ये आईडी ओपन करेंगे। इस आईडी के ओपन करने से या इस सॉफ्टवेयर के यूज करके हम आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन को एक्सेस करते हैं और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को यूज करते हुए हम आप लोगों को विद वॉइस समझा सकते हैं कि हाँ जी ये करना है, इस तरह से करना है। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे वो माउस जो होगा वो मूव होता भी नजर आएगा, वो हमारे कंट्रोल में होगा, तो इस तरह से आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अच्छा, चौधरी नोमान अशरफ साहब कह रहे हैं कि वॉइस डबल हो रही है। सही साहब थोड़ा इन चीजों को जरा देखें। एक बच्चा स्क्रीन नजर ना आने का कह रहा है और दूसरा बच्चा वॉइस डबल का। अच्छा जी, मुझे क्लियर करें कि वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। हाँ जी बच्चे, अब बताएं वॉइस और वीडियो क्लियर है? दरूद फातिमा माशाल्लाह बोल कह रही हैं कि जी सर क्लियर है, वॉइस भी वीडियो भी। एग्री, ठीक हो गया। अच्छा, फायजा भी बोल रही है यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उसका इंडिविजुअल मैटर है, वो अपना डिवाइस को देखे। वगरना हाँ, आवाज थोड़ा गूंजने को असद और मंगल साहब बेयर करना, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, रूम थोड़ा छोटा है। ठीक है जी, आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं जी बात को। अच्छा, अब एडोब फोटोशॉप के जरिए
हम तरीका देखते हैं कि एडोब फोटोशॉप के थ्रू हम गिग इमेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया है, एडोब फोटोशॉप जो है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे या आपकी असिस्ट टीम में हैं, वो आप लोगों को एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल कराने के हवाले से गाइड कर देंगे, या मैं भी बता देता हूँ कि एडोब फोटोशॉप आप लोगों ने कहाँ से इंस्टॉल करना है। एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए आप एक वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट का नाम है getintopc.com, और यहाँ पे आप आके लिखेंगे सर्च बार में फोटोशॉप। जब आप फोटोशॉप यहाँ पे आके लिखेंगे तो आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप 2000 ये आप लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, नीचे आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है कि एडोब फोटोशॉप एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप 2000 को करना है। और दूसरा ये है कि एडोब फोटोशॉप लाइटरूम भी आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा, एक आगे मौजूद है एडोब फोटोशॉप सीसी सीसी 2020। आप सीसी 2020 भी कर सकते हैं, या आप सेकंड पेज में चले जाएंगे, क्योंकि सीसी 2020 उनके पास इंस्टॉल्ड होगा जिनकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके स्पेक्स कुछ अच्छे हैं। अगर आप लोगों के पास एक नॉर्मल लैपटॉप है, आप लोगों के पास लो स्पेक्स के साथ एक लैपटॉप है, देन यू गो फॉर लोअर वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप में लोअर वर्जन के लिए मूव करेंगे तो आप लोगों को 2014 भी मिल जाएगा। अच्छा जी, उससे आगे करेंगे आपको 2019 भी मिल जाएगा। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसका इंस्टॉल करने का तरीका किस तरह से है, आप एडोब फोटोशॉप सीसी 2014 को ओपन करेंगे इसी वेबसाइट में। आप जब नीचे आके स्क्रॉल डाउन करेंगे, इन दी एंड, टोटल इन दी एंड, यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। मजे की बात यह है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप यही 2014 पे शक कर लें, क्योंकि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बस इसे डाउनलोड करके ये दस्ती चल जाता है। आप ये पोर्टेबल डाउनलोड करें। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको अनजिप करने लगेंगे तो ये आप लोगों से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड उसका होगा 123 जो यहाँ पे मेंशन है। अब इसको फर्दर मोर आगे किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये तमाम की तमाम डिटेल हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर के बटन पे क्लिक करने से आप लोगों को मिल जाएंगे। मजे की बात है कि यहाँ पे आपको टोटल वीडियो के अंदर तरीका बता दिया जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप लोग किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के नॉलेज में ये भी एक अच्छी एडिशन हो गई कि गेट इनटू पीसी एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी और इफेक्टिव वेबसाइट है कि ये आपको हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के तरीके की वीडियो भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया, मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं। अब एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ये ओपन हो रहा है। इसका मेथड थोड़ा सा आप लोगों को न्यू भी इसको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये है कि जरूर गौर कीजिएगा। मैं इसके बाद में आप लोगों को इजी मेथड भी देने वाला हूँ कैनवा के थ्रू। वो बहुत आसान मेथड है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को उसे भी समझते हुए। लेकिन इस चीज को भी थोड़ा सा जरूर समझ लें, क्योंकि ये आगे फ्रीलांसिंग में आप लोगों ने चूंकि डिफरेंट स्किल सीखने हैं, डिफरेंट स्किल सीखने हैं, तो अगर आपको एडोब फोटोशॉप के साथ थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाएंगे तो काफी सारे ऐसे आगे चल के स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम है, पोटेंशियल है, और उनके ऊपर कंपटीशन भी कम है। आप वहां से उन क्या कहते हैं स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप का मेथड पहले देख लेते हैं। अब आमिर अली साहब पूछ रहे हैं दीज सॉफ्टवेयर आर फ्री आर पेड। मजे की बात है कि ये सॉफ्टवेयर जितने भी हैं पेड है, लेकिन ये है कि गेट इट टू पीसी से हमें पोर्टेबल मिल जाएंगे, विदाउट पे किए हमें मिल जाएंगे, तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब एडोब फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। अब मजे की बात है कि जब मैंने यहाँ पे लोगो डिजाइन लिखा तो मेरे सामने बहुत सारे इमेजेस आके ओपन हो गए हैं। अब मैं जब यहाँ पे आके एडोब फोटोशॉप के अंदर फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, यानी कि एक इमेज का यहाँ पे मुझे विड्थ देनी पड़ेगी और इमेज की हाइट मेंशन करनी पड़ेगी कि किस विड्थ की इमेज और किस हाइट की इमेज आप लोग क्रिएट करने जा रहे हैं।
बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मुझे हेल्प लेनी चाहिए या आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं फाइवर गूगल में जाके लिखता हूँ फाइवर बिग इमेज साइज। अब मुझे यही बताएगा, क्या कहते हैं, गूगल मुझे मैं बताएगा कि फाइवर गिग इमेज का साइज क्या हो सकता है। देन मैं उसी के मुताबिक इमेज क्रिएट करूंगा। अब वो कहता है जी 682 पिक्सल वाइड है और 459 पिक्सल हाइट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एडोब फोटोशॉप के अंदर आके फाइल में न्यू डॉक्यूमेंट में 682 यहाँ पे कर दूंगा और 459 यहाँ पे मेंशन करके ओके प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो डॉक्यूमेंट ओपन बनाया है, क्रिएट किया है, उसका साइज मैंने सेम 682 और 459 पिक्सल्स हाइट में रखा है, जो मैंने गूगल से जाके पूछा है कि भाई मेरे ये जो फाइवर की गिग इमेज का साइज है, इस साइज क्या है, उसने मुझे मेंशन किया, मैंने उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब मजे की बात है कि मैंने यहाँ पे इमेज क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इमेज क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और कंटेंट राइटिंग के हवाले से मैंने गिग इमेज तैयार करना है। अच्छा, अब असद मंगल साहब कहते हैं सर हमारे पास इंस्टॉल नहीं है फिलहाल, ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया है। आप लोग इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों के पास हो जाएगा, आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर के बाद मैं आप लोगों को इंतहाई आसान तरीका बताने लगा हूं कैनवा का। आप लोग तसल्ली में बैठे, क्योंकि इस चीज को आप लोगों के लिए समझना इंतहाई जरूरी है और ये इंतहाई लाजमी चीज है। गिग इमेज, इफेक्टिव गिग इमेज, और मजे की बात है इसे बनाना इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई आसान है। एडोब फोटोशॉप में अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा जरूर। मैं उसको ज्यादा लेंथी लॉन्ग भी मैं भी नहीं लूंगा। अलबत्ता ये है कि जब मैं कैनवा में चलूंगा तो वो इतना आसान है कि आप लोगों को खुद भी मजा आएगा उसको यूज करते हुए। हाँ जी, विंडोज 8 में भी हो जाएगा जी। आप लोग हमारे मेंटर सर सुहेल सर फहीम बहुत सिखाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सर अगेन लिंक पेस्ट कर दें, नो डाउट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब अब मैंने साइज ले लिया जो मैंने गिग इमेज के मुताबिक का लेना था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टी का साइन है जिसे मैं टेक्स्ट टूल बोलूंगा। ठीक हो गया, टाइप टूल या टेक्स्ट टूल। मैं इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसको आके मैं इस एरिया के अंदर आके क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटर। अब साइज बहुत छोटा है तो मैं साइज इसका थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लूंगा, 48 कर लेता हूँ और देन मैं इसको ले आता हूँ बिल्कुल सेंटर में। अब इसका साइज मैं थोड़ा मजीद बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 72 कर देता हूँ। और मजे की बात है कि यहाँ से मैं इसके फॉन्ट स्टाइल में से कोई अट्रैक्टिव किस्म का फॉन्ट स्टाइल भी ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये कंटेंट राइटर, साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसको 60 पे कर देता हूँ। अब कंटेंट राइटर ठीक हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, या मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा और गूगल पे मुझे एक इमेज चाहिए, पेन इमेज, और साथ में मैं लिख दूंगा पीएनजी। ठीक है, पीएनजी वो पीएनजी का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होता है। अब पेन इमेज पीएनजी लिखते हुए इमेजेस पे मैं चला जाता हूँ। मजे की बात है कि यहाँ पे मुझे बड़े खूबसूरत खूबसूरत पेन मिल जाएंगे। मैं इनमें से कोई भी एक पेन ले लेता हूँ अपनी सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए कि मैं एक राइटर हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं चूज करता हूँ ये वाला, मैं इमेज ले लेता हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं लोड हो रहा है, इसकी लोडिंग कंप्लीट होने देते हैं। इसकी जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी देन ये आप ब्लर ब्लर देख रहे हैं। अब ये इसकी लोडिंग कंप्लीट हो गई है तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे थोड़ा ज्यादा कोई मैं खूबसूरत चीज देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ इमेज। अगर ये ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड क्लियर है, नीचे ये लोड हो रहा है जी, ये लोड हो चुका और आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है। मैं राइट क्लिक करते हुए इसको
सेव इमेज एज करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करके इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। देन ये सेव हो गई मेरे पास इमेज मेरे पीसी में। अब मैं आता हूँ एडोब फोटोशॉप में, फाइल में आता हूँ, ओपन में आता हूँ, देन डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर में से ये इमेज मैं ब्राउज कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल सी कर लेता हूँ। देन मैं आके अपनी गिग एरिया के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जो ही मैंने इसे अपने गिग एरिया के अंदर पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं पेन का जो इमेज है वो बहुत बड़ा इमेज है, जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसी इमेज के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे जो ही क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इसके कंट्रोल्स आ चुके हैं, जिनको पकड़ के मैं इस इमेज को छोटा कर लूंगा। मैं इसको छोटा करते हुए यहाँ पे आके इसको प्लेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये छोटा भी हो चुका और इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे प्लेस भी हो चुका। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ऑब्जेक्ट का ये इतना नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसी और पेन के साथ। फॉर एग्जांपल शेडो में नहीं चाहिए, शेडो में जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब कर रहा है, शेडो में नहीं करते। ये पेन ले लेते हैं, हाँ जी। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करके इसको मैंने सेव कर दिया। देन मैं इसको आके क्या बोलते हैं, फाइल और ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास पेन आ चुका। अब इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लूंगा, देन मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा। अब मेरे पास ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको लेयर्स में ये नजर आ रहा है, इसको मैं पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। देन वो जो मैं नया कॉपी करके लाया हूँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूं या ऊपर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करूं, देन इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और अब आप देखें, मैं साइड पे अगर इसको कर्सर जो है साइड पे ले जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि कर्सर का जो शेप है वो हल्का सा मुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, मतलब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। अब इसको पकड़ के मैं हल्का सा रोटेट करके पेन को मजीद छोटा करके ये यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अगर ये प्यारा नहीं लग रहा तो मैं इसको किस तरह से प्यारा करूंगा कि मैं जो राइटिंग है उसको नीचे ले आता हूँ, पेन को ऊपर ले चलता हूँ। अब देख सकते हैं आप कि ये पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल में से सर्च करता हूँ बैकग्राउंड। अब जब मैं बैकग्राउंड सर्च करता हूँ तो यहाँ से मैं एक लाइट बैकग्राउंड ले लूंगा। फॉर एग्जांपल इमेजेस में आ जाते हैं, इमेजेस में आप देख सकते हैं मैं ये एक इमेज है, ये मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर होने देता हूँ। ये लोड हो चुका, राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ डायरेक्ट फ्रॉम द सर्च इंजन। देन मैं इसको आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा या एडिट में आके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको दोबारा अपना ऑब्जेक्ट में प्लेस करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग जो है या मेरा जो पेन था वो इस इमेज के बैक में चले गए हैं। अब इसका ये तरीका है कि यहाँ पे आप लोगों को लेयर्स नजर आ रही हैं। मैं इस इमेज को जो ऊपर आ चुकी है इसको पकड़ के पेन के नीचे रखता हूँ, मेरा पेन ऊपर आ चुका। देन इसको मैं पकड़ के राइटिंग्स के नीचे रखता हूँ, मेरी राइटिंग ऊपर आ चुकी। अब फाइनली मैं फाइल में जाके इसको मैं एक्सपोर्ट एज पीएनजी करके इसको मैं सेव करता हूँ। ये एक एडोब फोटोशॉप के थ्रू हमने इमेज क्रिएट कर लिया, जिसको आगे जाके जब हम अपनी गिग्स कंप्लीट करने बनाने लगेंगे तो वहां पे इसके जरिए गिग इमेज बना के हम अपनी गिग इमेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। इसको मैं ज्यादा खूबसूरत बना सकता था, मैं इसको मजीद प्यारे कलर दे सकता था मैं, लेकिन इस मेथड को ज्यादा लेंथी या लॉन्ग में इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि आप में से काफी नए बच्चे बैठे जो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मजीद डिस्टर्बिंग हो सकता है। मजीद फर्दर इन फ्यूचर हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। तो कैनवा के ऊपर शिफ्ट होने से पहले मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूंगा, क्योंकि कैनवा आगे इंतहाई बहुत ही आसान मेथड है गिग इमेजेस क्रिएट करने का।
अभी जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, आप जब इन दो मेथड्स का कंपैरिजन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगला कैनवा वाला मेथड कितना आसान है। अच्छा जी, सर मेरे पास इंस्टॉल ठीक है, सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, डिटेल्स नजर नहीं आ रही। असद मंगल साहब, ये अब पहले भी आपने लिखा है, पता नहीं ये आपको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज अगेन लिंक पेस्ट, नो डाउट ठीक हो गया। गाइस, सर गूगल इमेजेस पर फाइवर की तरफ से कभी कभी कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है, सो बी अवेयर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जब हम गूगल में से कोई ना कोई इमेजेस सर्च कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने google.com को ओपन किया, देन मैं यहाँ पे आके करता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो ही सर्च करता हूँ, मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इमेज चाहिए। यहाँ पे आने के बाद टूल्स के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं बल्कि सेटिंग्स, हाँ टूल्स में आके मैं इसको यूजेज राइट में मैं जाके इसके कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वो इमेजेस मेरे पास आ गई हैं जिनको मैं कमर्शियली यूज कर सकता हूँ। या फिर इससे बढ़ के अगर आगे आप देखना चाहें चीजों को, तो उसके लिए मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को इमेजेस डाउनलोड करनी है और वो भी कॉपीराइट फ्री, कि आपको कभी भी उन चीजों को कोई एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप लोग कोई इमेज डाउनलोड करते हैं और आप लोगों को कोई कॉपीराइट का कभी भी इशू ना आए, तो मैं आप लोगों को दो वेबसाइट रिकमेंड कर देता हूँ। एक वेबसाइट जो है वो है unsplash.com, और दूसरी जो वेबसाइट है वो है freepik.com। अब आप unsplash को देखें, इसके ऊपर आप लोगों को हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस, और मजे की बात है आप इनका कमर्शियली यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल unsplash के अंदर मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ और देन एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे बैकग्राउंड्स के इमेजेस आ चुके हैं। अब इनमें से कोई भी इमेज मैं डाउनलोड करके अपनी गिग इमेज के तौर पे जाके इसका इस्तेमाल करना चाहूं, तो मुझे किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरी वेबसाइट जो है वो भी freepik.com है। यहाँ पे आप लोगों को अनस्प्लैश पे सिर्फ इमेजेस मिलती हैं, और यहाँ पे आप लोगों को इमेजेस के अलावा पीएसटीज वगैरह वगैरह काफी चीजें मिलती हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, के लोगों के लिए, जिनका आगे जाके हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे, जी जी सर। अच्छा, सुहेल सरदार साहब, ये जो रिसोर्सेज आप बता रहे हैं बच्चों को, इनके लिंक्स जरूर शेयर कर देंगे अपनी डॉक्स की फाइल के अंदर। वो जो फाइल है आपकी गेट इनटू पीसी और ये अनस्प्लैश, फ्री पिक, इनके लिंक्स जरूर शेयर करेंगे बच्चों के साथ यहाँ पर। ये मैं जो फाइल क्रिएट करता आ रहा हूँ, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ इंस्टॉल फ्रॉम, इसमें मैंने ये लिंक डाल दिया। देन मैं आगे मैं ये फाइल सर शेयर कर दूंगा, या आपको दे दूंगा, आप शेयर कर देंगे। ये पहला रिसोर्स हो गया, और ये सेकंड रिसोर्स हमारा वेबसाइट हो गई, जहां से हम फ्री रिसोर्सेज उठा सकते हैं, फ्री ग्राफिक डिजाइन रिसोर्सेज। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने कमेंट के रिप्लाई में, किसके रिप्लाई में बताया है, आतिफ अली साहब के। कॉपीराइट का क्या मतलब है? अजीम अरीज बोलते हैं कॉपीराइट का क्या मकसद है। अब कॉपीराइट का ये मकसद है यहाँ इमेज की हद तक कि काफी सारे, गूगल चूंकि एक सर्च इंजन है, गूगल के अंदर जब भी हम कोई ना कोई क्यूरी करके कोई चीज सर्च करते हैं, तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स में से डाटा आप लोगों के सामने निकाल के ले आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड्स लिखा गूगल में, मेरे सामने इमेजेस आ गई। ये इमेजेस गूगल की ओनरशिप में नहीं है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स में से ग्रैब करके गूगल आपको अपनी क्यूरी के मुताबिक जिन जिन इमेजेस का नाम बैकग्राउंड है, जिनकी टैगलाइन में बैकग्राउंड है, जिनकी डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड है, उन इमेजेस को आपके सामने ले आता है। ये गूगल की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स की प्रॉपर्टी होती है। देन हम उनकी परमिशन के बगैर हम कोई भी इमेज उठा के अगर अपने किसी प्रोजेक्ट में, किसी कमर्शियल यूज में उसको लेके आते हैं, तो वो वेबसाइट जिसकी ओनरशिप में वो इमेज है,
वो हमें कॉपीराइट भेज सकती है कि इन्होंने विदाउट मेरी परमिशन इस इमेज का इस्तेमाल क्यों किया। देन फिर ये होता है कि हमें वो इमेज टेक डाउन करनी पड़ सकती है, उसकी बिहाफ पे हमें कोई पेनल्टी लग सकती है। देन इसीलिए हमें ख्याल करना होता है कि हम किसी भी किस्म का कॉपीराइट इमेज इस्तेमाल ना करें। और उससे बचने का तरीका यही है कि आप unsplash.com वेबसाइट इस्तेमाल करें, यहाँ पे से इमेज ढूंढें, कोई कॉपीराइट्स नहीं है इन इमेजेस के ऊपर। या आप अगर मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज या इमेजेस आप लोगों को चाहिए तो आप फ्री पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके मैम, डन, मेरी ठीक हो गया। आगे आगे आगे। सर, हाउ टू मिनिमाइज द इमेज इन ए डॉग फूड शॉप? मिनिमाइज, अच्छा मिनिमाइज, छोटा करने के लिए यार वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकग्राउंड ऐड किया था, मैं इसको कंट्रोल टी कर लेता हूँ, या इमेज मैंने लेयर के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद या साइड में से लेयर्स में से सिलेक्ट कर लेने के बाद शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करने के बाद मैं इनके कंट्रोल से पकड़ के इस इमेज को अगर छोटा कर देता हूँ तो ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और ये मेरी इमेज है छोटे साइज में हो चुकी। इसी तरह से पेन को मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो इसको मैं अगर छोटा कर लूंगा तो ये मेरी इमेज छोटी हो जाएगी। आई थिंक सो आप यही पूछना चाह रहे हैं। जी सर, डॉक फाइल तो सेंड कर दें प्लीज, आपने पहले भी कहा था बट यू डिडंट सेंड। सर प्लीज। अच्छा सर, आई थिंक फॉर कभी पेंट पर भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं क्या? शाहिद अफजल एडवोकेट साहब पूछते हैं कि पेंट में भी कर सकते हैं। हाँ जी, पेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल मेथड है। अलबत्ता न्यूबीज को थोड़ा मुश्किल लगे तो आप जो कैनवा वाला हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा आसान है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और कैनवा का स्टार्ट लेते हैं कि हम कैनवा के अंदर किस तरह से इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसका लॉगिन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास इसका प्रीमियम अकाउंट पड़ा है क्योंकि कैनवा जो है वो फ्री रिसोर्स है। आप वहां से फ्री में मुख्तलिफ चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मगर इसका पेड अकाउंट भी है। और पेड अकाउंट वो इसलिए है कि क्या कहते हैं, वहां पे आप लोगों को मजीद रिसोर्सेज मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को शो करता हूँ, मुझे ये फाइल में सेव करने दें। इसी को देन हम लॉग इन भी कर लेते हैं कि मैं आप लोगों के साथ दो वेबसाइट शेयर करूंगा, एक कैनवा और दूसरी क्रैलो। ये दोनों के सेम फंक्शन है। आप लोग एक वेबसाइट को समझ लेंगे, आपको दूसरी वेबसाइट की भी समझ आ जाएगी और आप फील करेंगे कि हाँ जी, हमें तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की हल्की फुल्की सूझबूझ शुरू हो गई है। अब इसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ canva.com। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बाद में बच्चा कोई ये ना कहे कि हाँ जी कैनवा इंस्टॉल किस तरह से करना है। कैनवा एक वेबसाइट है। canva.com करके आप इसे ओपन करेंगे, देन आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मैं जो आप लोगों को ये अकाउंट प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों के 1 मंथ तक चलेगा, और अगर ये एक्सपायर भी हो जाता है तो आप ग्रुप में दोबारा फहीम साहब का यू मुझे टैग करके ये हमसे दोबारा भी ले सकते हैं। या अगर आप लोगों को हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, हमें भी कहीं से प्रीमियम नहीं मिल रहा, तो इसका मुख्तसर सा तरीका है, आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है जो बिल्कुल फ्री में क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन अप विद मैं गूगल करता हूँ, अब जो मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन है ये उसको पिक कर लेगा। मैं साइन अप विद फेसबुक करता हूँ, मेरे पीसी या लैपटॉप के अंदर जो क्या कहते हैं फेसबुक का अकाउंट था ये देखें उसने उसको दस्ती लॉगिन कर लिया। अगर वो आप लोगों के पास लॉगिन नहीं होगा तो देन वो आप लोगों से पूछेगा कि मुझे फेसबुक का यूजर नेम बताएं, पासवर्ड बताएं, देन वो उसको लॉगिन कर देगा। अब चूंकि मेरे पास इसका क्या कहते हैं पेड वर्जन है पड़ा, तो मैं आप इसको लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के लिए ये मैं ईमेल जो अभी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ये मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। देन इसको मैं ईमेल या मोबाइल वाले पोर्शन में आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। देन इसका जो नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है इसको मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। देन इसको मैं पासवर्ड वाले पोर्शन में आके पेस्ट कर देता हूँ।
फाइनली मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन के बटन पे, तो मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब मजे की बात ये है कि मैं क्यों पेड की बात कर रहा हूँ। कैनवा बिल्कुल फ्री है। कैनवा में से आप कोई भी किसी भी चीज का काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और आप लोगों को पे नहीं करना पड़ता। लेकिन हल्के फुल्के इसमें कुछ इमेजेस या रिसोर्सेज होते हैं जो पेड होते हैं और प्रीमियम मेंबर यूज कर सकते हैं। अगर उनको हमें ना भी मिले, हमारे पास एक फ्री अकाउंट हो, तो देन हमारा काम फिर भी 100% चल जाता है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये प्रीमियम अकाउंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब जी हम आ चुके हैं कैनवा के अंदर। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कैनवा एक वेब एप्लीकेशन है, canva.com ओपन किया, उसको लॉगिन किया, देन आगे हमने कंटिन्यू करना है। मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं जो ही क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो वो मुझे बताता है इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, लोगो बनाना है, क्या बनाना है। मैं कहता हूँ भाई मेरे, मैं एक इमेज बनाने आया हूँ जिसका मुझे साइज चाहिए 682x459। वो कौन सा साइज है जो मैंने गूगल से पूछा था, फाइबर बिग इमेज साइज 2020 मैक्सिमम। तो उसने मुझे बताया 682 पिक्सल वाइड। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ डिजाइन में आके कस्टम डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करूंगा और जो उसने मुझे बताया है 682 वाइड एंड 459 पिक्सल्स हाइट है इसकी, 459 पिक्सल्स। ठीक हो गया। अब फाइनली मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट न्यू डिजाइन। मैं जो ही क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने एक वर्किंग एरिया ओपन हो चुका है, या मैं इसको अपना कैनवस बोल सकता हूं, जिसके अंदर मैंने अपना डिजाइन क्रिएट करना है। मैंने जो ही क्रिएट पे क्लिक किया, अपनी साइजेस मेंशन करने के बाद ये बिल्कुल ब्लैंक मेरे सामने ओपन हो गया। अब इसकी इंटरफेस को थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत आसान इंटरफेस है। आप देख सकते हैं कि जो वर्किंग एरिया हमारा हमें नजर आ रहा है, वो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब पहला पहला जो है, यहाँ पे आप लोगों को टेम्पलेट लिखा हुआ मिल रहा है। मजे की बात है कि यहाँ पे आप लोगों को हजारों रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगी जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और उसको एक दो क्लिक के अंदर एडिट करने के बाद आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सारा कुछ टेम्पलेट्स देखते देखते हुए मैं एक टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक क्लिक किया और मेरे एक क्लिक के ऊपर मेरे उस पूरे एरिया के अंदर वो टेम्पलेट आके साइजेस के मुताबिक एडजस्ट हो गई है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली मैंने ये करना है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट एंटर राइटिंग। कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा। अब मजे की बात है, अगर इस नीचे वाले टेक्स्ट एरिया को मैं सिलेक्ट करके डिलीट भी कर देता हूं और इसमें जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। अब मजे की बात यह है, जब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लेने की कोशिश करता हूँ, इसके बैकग्राउंड में जो बॉक्स है वो भी साथ में मूव कर रहा है। तो मतलब बॉक्स और ये राइटिंग जो है ये आपस में ग्रुप क्रिएट हुआ है। ऊपर बटन है अनग्रुप का, मैं अनग्रुप कर दूंगा। देन फाइनली मैं इस टेक्स्ट को ग्रैब करके बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूं। अब देखें, थोड़ी सी भी देर नहीं लगी मुझे और मैंने इतनी खूबसूरत किस्म की कंटेंट राइटिंग के हवाले से एक इमेज क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। मजे की बात है कि यहाँ पे सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है, पकड़ के इधर उधर करनी है चीजें, सारा कुछ। अब मजे की बात, अब मैं चाहता हूँ फोटोज के अंदर, फोटोज में यहाँ पे आके मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन लिख के सर्च करता हूँ। अब आप मैंने देख सकते हैं, मैंने जो ही पेन लिख के सर्च किया मेरे सामने बहुत सारे पेन आ चुके हैं। अब इनमें से मैं कोई एक पेन पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया, मेरी इमेज के ऊपर एक क्लिक के ऊपर क्या कहते हैं पेन जो है वो आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेन के इमेज को थोड़ा छोटा करता हूँ। नीचे देख सकते हैं मूव करने का ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा मूव क्लिक करता हूँ। देन मैं पेन का साइज मजीद छोटा करते हुए यहाँ पे एक पेन प्लेस कर देता हूँ। अब देखें कितनी आसानी से मैंने एक टेम्पलेट चूज की, उस
टेम्पलेट का मैंने टेक्स्ट चेंज किया, फोटो में गया, मैंने मर्जी का ऑब्जेक्ट ढूंढा और ढूंढने के बाद मैंने उसको छोटा साइज करके रोटेट करके अपनी इमेज के ऊपर एडजस्ट कर दिया। तो अब मुझे बताएं कि कैनवा के ऊपर इमेज बनाना कितना आसान है। आप लोगों ने जस्ट क्लिक्स करने हैं और आप लोगों की इमेज क्रिएट हो जानी है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी, वगरना जब आगे चल के आप लोग गिग्स क्रिएट करने लगेंगे तो आप लोगों को मसला आ सकता है और आप एक दूसरे के पास भाग रहे होंगे या हमें बार बार कह रहे होंगे जी सर जी गिग इमेज नहीं बन रहे। हालांकि अगर देखा जाए गिग इमेज कितनी आसानी से बन सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। सर फर्स्ट लेक्चर मैंने अटेंडेंस सर फहीम काइंडली चेक इन बॉक्स, दैट इज अमेजिंग सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी मुझे फीडबैक दें, फीडबैक दें, अच्छा है आसान है, आगे भी चल रहे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि मैं यहीं बैठे बैठे ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे भाई ये पीछे जो टेम्पलेट मैंने लगा दिया यार ये मुझे पसंद नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैं दोबारा टेम्पलेट्स में आ जाता हूँ। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो मेरे पास रेडीमेड मौजूद हैं। अब इनमें से मैं ढूंढते ढूंढते मुझे पसंद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी पकड़े, कौन सी मजे की बात है, इतनी टेम्पलेट्स हैं कि आप मर्जी से चूज कर सकते हैं कि आप किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और फाइनली मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ वो मेरे से पूछ रहा है ऐड अ न्यू पेज, नया पेज ऐड करना है या मैंने रिप्लेस करंट पेज। मैं कहता हूँ जी रिप्लेस करंट पेज। रिप्लेस करंट पेज मैंने जो ही किया मेरे पास दोबारा आ चुकी सारी की सारी टेक्स्ट एरिया। अब मजे की बात है कि ये ऊपर लाइन है, मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ, सेंटर में लाइन है मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ, एंड पे लाइन है मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ। लेकिन मजे की बात है कि मैं जब इनको मूव करता हूँ ये आपस में तीनों की तीनों मूव हो रही हैं। हालांकि मैंने इनमें से कोई ऊपर रखनी थी, कोई नीचे बॉटम में लेके आनी थी, देन वही बात है कि ये ग्रुप हुई है। मैं इनको अनग्रुप कर देता हूँ, अनग्रुप करके फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाली रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कंटेंट राइट। और ये नीचे वाला जो एरिया था इसको मैं लिख देता हूँ 24 आवर्स अवेलेबल। कि मैं इस काम के लिए, इस टास्क के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। अब 24 का मैं थोड़ा सा साइज बिग कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं ये जो कंटेंट राइटिंग है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूं तो मेरे पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे आके सिंपली एक क्लिक करता हूं और मेरा फॉन्ट स्टाइल सारे का सारा तब्दील हो जाता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 55 से थोड़ा सा इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ 48। मैं क्योंकि चूंकि इसे एक ही लाइन में लेके आना चाहता हूँ 42, देन मैं इसको कर देता हूँ 36। अब 36 के ऊपर आते आते वो बिल्कुल एक सेंटर में ये एडजस्ट हो। अब नीचे जो 24 आवर्स था मैं इसको ऊपर भी रख सकता हूँ। अच्छा ये कर लेने के बाद देन मैं दोबारा फोटोज पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने पेन सर्च किया था इसमें से सेम पेन मैं वही उठा लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद यहाँ पे रखने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इतना कम किया मैंने इसको, देन फाइनली इसको मैं, अब कंट्रोल जेड भी होता है कि अगर मुझे कोई चीज हो जाए खराब तो यहाँ पे कंट्रोल जेड या ये देखें अनडू का बटन मौजूद है, अनडू करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को उठा के यहाँ पे रखा, मेरे से गलती हो गई, मैं सिंपली अनडू पे क्लिक करूंगा, पेन मेरा वापस चला जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे मैं एक पेन रखते हुए उसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें ये मेरा डिजाइन क्रिएट हो चुका। 24 आवर अवेलेबल, कंटेंट राइटिंग, और देन मैंने पेन प्लेस कर दिया। ये मैं साथ में एलिमेंट्स क्यों प्लेस कर रहा हूं, ये मैं बार बार इमेज में कोई ना कोई पेन आके घुसेड़ देता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है चीज को कैची बनाना, चीज को अट्रैक्टिव बनाना, कि बायर जो ही आके सर्च करे और उसके सामने गिग इमेजेस आके ओपन हो तो कोई एक एक ऐसी गिग इमेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो बाकी गिग इमेजेस में से उसको अपील करते हुए अपनी तरफ खींचे कि हाँ जी मुझे ओपन कर दो आप। ठीक हो गया। अनग्रुप सर वेयर अनग्रुप ऑप्शन ये बचे ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। अच्छा अब
अब मैं टेम्पलेट नहीं चेंज करने लगा, क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहीं पे मैं अगर टेम्पलेट्स में जाके मैं किसी और टेम्पलेट पे क्लिक करता हूं, देन पूरे का पूरा डिजाइन तब्दील हो जाएगा। अब हम इसके जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं टेम्पलेट को चेंज किए बगैर, उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, जो ही मैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूं, उसके ऊपर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमने देख लिया हम किस तरह चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज हमने देख लिया हम किस तरह चेंज करेंगे। अब मजे की बात है कि मैं इस कलर भी चेंज कर सकता हूँ कलर पे क्लिक करते हुए। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, मैंने इसको रेड कर दिया, देन मैंने इसको किसी भी क्लिक करके किसी भी कलर में तब्दील कर सकता हूँ। अब फाइनली इस टेक्स्ट को मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ, ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, देन मैं अंडरलाइन आउट कर देता हूँ। फाइनली ये अपर केस करना है अपर केस हो जाएगा, या इसको लोअर केस हो जाएगा। अलाइनमेंट इसकी मैंने चेंज करनी है, या मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से कि मैं जाता हूँ, अच्छा चले वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ठीक हो गया। अब इसी टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में भी जा सकता हूँ, इफेक्ट्स में मैं आके इसको इफेक्ट लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्ट आप देख सकते हैं, मेरे टेक्स्ट को इफेक्ट लग गया है। मैं टेक्स्ट को ये थोड़ा शेडो देना चाहता हूँ, मेरे टेक्स्ट को शेडो लग चुका है। मैं अपने टेक्स्ट को इस तरह से ब्लरी इफेक्ट देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मेरे टेक्स्ट को ब्लरी इफेक्ट लग चुका है। इसी तरह से ये ऊपर अंडू का ऑप्शन मौजूद है, वन क्लिक अंडू। अब अंडू करते हुए मैंने इसका इफेक्ट जो पिछला था उसको खत्म कर दिया है। फाइनली मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कॉपी के अलावा यार ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ, तो आप नीचे मेरे टेक्स्ट को देख सकते हैं कि वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है, वो मध्यम होता जा रहा है। तो यहाँ से मैं इसमें एक अगर मेरे पास टेक्स्ट है उसकी मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई इमेज है, इमेज की भी मैं ट्रांसपेरेंसी कर सकता हूँ। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से करना चाहूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी कर सकता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को एक टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह सिलेक्ट करके उसका हल्का अनग्रुप का ऑप्शन कहाँ मौजूद है, और बच्चे यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया, और फाइनली इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब जब मैं मूव करता हूँ, ये तीनों चीजें इकट्ठे मूव हो रही हैं। मैं इनको अनग्रुप करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके ये अनग्रुप ऑप्शन आ जाएगा। ये तब आएगा जब मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रुप हुए। अब इनमें इनको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, देन फाइनली इनमें से मैं कोई चीज सेपरेटली मूव कर सकता हूँ। अब चलते हैं अगले कुछ ऑप्शंस की तरफ, ताकि इस लेक्चर के अंदर हम कैनवा को थोड़ा इस कदर डिटेल में देख लें कि आप लोग जब ये इमेज क्रिएट करने लगे तो आप लोगों के माइंड में इतनी कमाल कमाल किस्म की पॉसिबिलिटीज हों। और क्योंकि जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग है वो क्रिएटिविटी का नाम है, और अगर आप लोग अपना क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल करेंगे तो आप कमाल किस्म की चीजें बना सकते हैं। उसके लिए फिर ये है कि हमें कैनवा को इन डिटेल देख लेना चाहिए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पे, अगर साइड पे आ जाए टेम्पलेट्स का, और नीचे था फोटोज का, बीच में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अपलोड्स का। अब मजे की बात है कि मेरे पास यहाँ पे अपलोड्स पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास अपलोड मीडिया का बटन आ रहा है। अपलोड मीडिया पे क्लिक करते हुए थ्रू डिवाइस के ऊपर मैं जो ही क्लिक करता हूँ, मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई इमेज पड़ी है और उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो वो यहीं से अपलोड होगी। वो जो ही अपलोड होगी, मैं उस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, वो फाइनली मेरा जो डिजाइन है उसके अंदर आके पेस्ट हो जाएगी। अब ये इमेज कहां से मैं लेके आया, ये मैंने गूगल से उठाई थी, अपने पीसी में सेव की थी। देन फाइनली मैं अपलोड्स में आया, अपलोड मीडिया के अंदर डिवाइस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए ये चीज मैंने अपने पीसी में से अपलोड करते हुए यहाँ पे प्लेस कर दी। अब दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूँ। अब मैं वो बनाने लगा हूँ गिग इमेज, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने अपनी इमेजेस लगाई होती हैं। तो हम लोगों ने किस तरह से अपनी गिग इमेजेस लगानी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अनस्प्लैश ओपन कर लेता हूँ। अनस्प्लैश में से मैं ले लेता हूँ मेल की पिक्चर किसी की। मेल पे मैंने क्लिक किया, तो फॉर एग्जांपल
मेरे सामने ये इमेज ओपन हुआ, ये प्रोफेशनल थोड़ा टाइप है इमेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हुए अपने पास डाउनलोड कर लेता हूं। इमेज बहुत बड़े साइज में डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको स्मॉल साइज में डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए। स्मॉल साइज में मैंने डाउनलोड कर लिया। अब फाइनली मैं आता हूँ कैनवा के अंदर। अब हम करने लगे हैं जादू, जिसको हम बोलते हैं जादू। ये ऊपर वाला जो डिजाइन है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ऊपर वाला जो डिजाइन है उसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज के लिए स्पेस क्रिएट करना था। फॉर एग्जाम्पल वो मैं डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। अब फाइनली मैं क्या करता हूँ, अपलोड में आता हूँ, डिवाइसेस में आता हूँ, देन मैं उसको डाउनलोड्स में आता हूँ। और ये जो इमेज मैंने अभी एक पर्सन का डाउनलोड किया है, ये इमेज आप लोगों का अपना भी हो सकता है। अब उस इमेज को अपलोड करने के बाद जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो इमेज मेरे इस डिजाइन के अंदर पेस्ट हो चुका है। लेकिन वो इस कदर खूबसूरत नहीं लग रहा, हम इसको खूबसूरत मजीद बना सकते हैं। अब उसको खूबसूरत बनाने का क्या तरीका है, मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, ये सारी चीजें तरतीब में यहीं पे मौजूद है। एलिमेंट्स में आता हूं तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रेम्स मिलेंगे, फ्रेम्स। अब इसमें से मैं एक ये फ्रेम जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ, फ्रेम मेरा यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका। अब मेरे पास इमेज भी आ गई, मेरे पास इमेज का फ्रेम भी आ चुका। अब मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ और इसको पिक करने के बाद ड्रैग करते हुए फ्रेम के ऊपर लेके आता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी इमेज जो है वो फ्रेम्स के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको डबल क्लिक करते हुए इमेज को मैं थोड़ा सा नीचे भी ला सकता हूँ, जहां पे मुझे प्रॉपर बेहतर लगे डिजाइन। अगर मेरा डिजाइन ओवरलैप कर रहा है तो ये नीचे वाला पोर्शन भी मैं खत्म कर देता हूँ, ताकि मेरा डिजाइन खूबसूरत मैं दिखा सकूं। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, 24 आवर्स अवेलेबल की स्टेटमेंट, ये चीजें मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे मेरी इमेज प्लेस हो गई। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया है जिसके ऊपर मैं अपनी पिक्चर भी लगा सकता हूं। मैं आप लोगों को एक वैल्यू एडेड लाइन भी ऐड करवा दी, और उसके साथ मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग की जो मेरी मेन सर्विस है उसको मैंने बड़ा बोल्ड करके बड़ा प्यारे तरीके से मैंने वो भी लिखा। साथ में मैंने अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए एक एलिमेंट भी अटैच किया। अब मजे की बात है, ये एलिमेंट एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम मुख्तलिफ चीजें ढूंढ के यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फीचर्स में आप देख सकते हैं शेप्स भी हैं, मेरे पास फ्रेम्स भी हैं, मेरे पास स्टिकर्स भी हैं, मेरे पास चार्ट्स भी हैं, मेरे पास ग्रिड्स के ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक हो गया, मेरे पास मुख्तलिफ चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट। राइटिंग के हवाले से है तो मैं राइट कर लेता हूँ। राइट के बटन पे मैं जूं ही क्लिक करता हूँ, अगर इस इमेज को मैं साइड पे रख दूं तो आप लोग देख सकते हैं राइटिंग के हवाले से मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब इनमें से मैं कोई एलिमेंट पे क्लिक करके उसको मैं अपनी इमेज के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। अब इसका मैं साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। मैं अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे किसी भी किस्म का इमेज लगा सकता हूँ। अब इन नीचे वाले एलिमेंट्स को रिमूव करके मैं ये रख सकता था, या इस इमेज को मैं रिमूव करूं मैं इसको भी रख सकता हूँ, या इसकी जगह पे मैं ये पेन वाली निब ला के रख देता हूँ। और मजे की बात ये है कि इसका साइज भी मैं बड़ा कर छोटा कर सकता हूँ, इसका मैं कलर भी तब्दील कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसका कलर तब्दील किया, ये थोड़ा मजीद अट्रैक्टिव चीज हो गई। अब एलिमेंट्स में आने के बाद मैं अगर यहाँ से राइट की सर्च क्यूरी खत्म करूं तो फ्रेम्स का ऑप्शन मेरे पास दोबारा आ जाता है। अब फ्रेम्स अगर मैं देखूं, फ्रेम्स मुख्तलिफ डिजाइन में मौजूद है मेरे पास। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से एक फ्रेम उठा लेता हूं दोबारा चेंज करने के लिए, ये वाला फ्रेम। इस फ्रेम को मैं यहाँ ला के रखता हूँ। इमेज को मैं निकाल लेता हूँ, फ्रेम में से निकालने का मुझे अब नहीं पता। अपलोड्स में आता हूँ, उसी इमेज पे क्लिक करता हूँ, उस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब उसको मैं फ्रेम में ला के रख देता हूँ। अब देखिए मैंने अगर फ्रेम चेंज करना हो तो मैं अपना फ्रेम कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके इमेज ऊपर से मेरा थोड़ा सा हैंड कट आउट हो रहा था तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इस तरह से। मतलब आप लोग बाद में भी चीजें बदल सकते हैं, चीजों में तब्दीली ला सकते हैं। आप लोगों का डिजाइन ये मौजूद है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं, मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। एलिमेंट्स में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत एलिमेंट्स जितने भी आप लोग ढूंढना चाहें आप लोग ढूंढ के अपने डिजाइन के मुताबिक लगा सकते हैं। मजे की बात है कि कैनवा इतना आसान है, इतना आसान है, और ये उस बंदे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो अपने फ्री टाइम में इसको थोड़ा थोड़ा चेक करता रहता है, इसको ट्राई करता रहता है, इससे मुख्तलिफ चीजें बनाता रहता है, और उसका जो कंसेप्ट हैं वो मजीद क्लियर होते रहेंगे जब वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन यूज करता रहेगा। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब हमने टेम्पलेट्स देख लिया, अब हमने अपलोड्स देख लिया, अब हमने फोटोज देख लिया, एलिमेंट्स देख लिया। अब हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आगे आ चुका है। व्हाट इज टेक्स्ट? इस टेक्स्ट का क्या मकसद है? मजे की बात है। अच्छा चलिए इस टेक्स्ट को मैं पेंडिंग कर देता हूँ, इसको थोड़ा पेंडिंग रखिए, आगे चल के देखेंगे। आगे हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है, उसको देख लें। म्यूजिक, मैंने यहाँ पे इमेज में मैं म्यूजिक तो ऐड कर नहीं सकता। वीडियोस, इमेज के अंदर मैं वीडियोस तो ऐड कर नहीं सकता। इसका इस्तेमाल क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैकग्राउंड। जब मैं बैकग्राउंड्स पे आके क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज कलर मौजूद है। अब इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल ये ब्लू कर देता हूँ, मैं इसका कलर ये कर देता हूँ, मैं इसका कलर पिंक कर देता हूँ। मैं इसके कलर में अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी कलर ऐड कर सकता हूँ। और मजे की बात है कि इसके बैकग्राउंड में जब बैकग्राउंड पे मैं आ चुका तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगा सकता हूँ। ये देखिए इमेज आ चुका। इस इमेज को मैं डबल क्लिक करते हुए थोड़ा सा ऊपर करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ चुका नीचे इमेज। अब इस इमेज को मैं प्लेस कर सकता हूँ। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हल्के फुल्के एलिमेंट्स के साथ इमेज आ चुका है। ये ग्रेडियंट इफेक्ट मैं ऐड कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने ग्रेडियंट इफेक्ट है। और मजे की बात है डिजाइन क्रिएट करते हुए अगर कोई चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है, कलर मजा नहीं कर रहा, तो दस्ती आप अपने कंटेंट में जाके उस चीज का आप कलर बदल सकते हैं। आप उसका कलर बदल दें जो उसके साथ परफेक्ट अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होके नजर आए चीज। अच्छा आगे चलते हैं। ग्रेडियंट में मैं ये कलर भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैं ऑब्स्ट्रैक्ट्स भी दे सकता हूँ। अब उसके बाद ये मेरे पास फूड्स की कोई इमेजेस हैं, मेरे पास टेक्सचर्स हैं, मैं यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास फ्लावर्स हैं, मैं यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। अच्छा मेरे पास इस तरह से लातादाद इमेजेस मौजूद हैं जिनको मैं बगैर गूगल से सर्च और अपलोड किए बगैर आके यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ कि मुझे किस किस्म का बैकग्राउंड चाहिए। अब मैं कहता हूं मुझे बैकग्राउंड चाहिए उसका, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड 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 फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप कर देता हूँ। मेरी लैपटॉप बैकग्राउंड नहीं है ना। अच्छा चले मैं इसको ब्लू कर देता हूँ कि मुझे ब्लू कलर के बैकग्राउंड चाहिए, तो वो मुझे मैक्सिमम शो करेगा ब्लू करके बैकग्राउंड। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लाउड्स, क्लाउड्स करता हूँ तो मेरे सामने क्लाउड्स लेके आ जाता है। अब मैं यहाँ पे से कोई भी क्लाउड सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी जो मर्जी चाहे मैं इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं जिस किस्म का डिजाइन चाहे उसके लिए यहाँ से चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये आप लोगों के पास बैकग्राउंड फाइनली एक वो ऑप्शन था। ये ऑनलाइन करना है। जी अशफीन मोइन ये ऑनलाइन ही होता है। दे विल प्रोवाइड ईमेल्स एंड पासवर्ड। अच्छा अब अब टोटली एक नई चीज की तरफ जाने लगे हैं। अब टोटली एक नई चीज की तरफ जाने लगे हैं। होप्स हो कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक हो गया, आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी है। इसका हम थोड़ा सा एक डिफरेंट वे देख रहे हैं। अब हम लोगों ने पहले क्या किया था कि हमने यूं मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको बल्कि फाइल में आके इसका मैं पहले न्यू डिजाइन पे आता हूं। अब मैं टोटली नया डिजाइन बना लेता हूं। कस्टम डायमेंशन में मैं 682 ये मेरा हमारा पीक इमेज का यही साइज रहना है हर वक्त। और
459 एक कस्टम डिजाइन ले लेता हूँ। अब मजे की बात है, जब हमने स्टार्ट में ये साइज लिया था, हमारे पास तब भी ये कैनवस बिल्कुल ब्लैक आया था, ये वर्किंग एरिया बिल्कुल ब्लैक आया था, सॉरी ब्लैंक आया था, अब भी हमारे पास ब्लैंक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टेम्पलेट में जाके एक टेम्पलेट चूज कर ली थी और उस टेम्पलेट को हम एडिट करते रहे, और उसको एडिट करने के बाद जो चीजें हम प्रोड्यूस कर पाए वो आप लोगों के सामने थी। अभी ये प्रीमियम है ये नहीं है, जरा इस डिस्कशन से बाहर निकल आए, चीजों को थोड़ा समझ लें, आगे चल के देख लेते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, ये पेड है, ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से सारी चीजें फ्री बना सकते हैं, आप लोगों को पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके थोड़े से पेड रिसोर्सेज में थोड़ा जो क्वालिटेटिव ऑप्शंस मिल जाते हैं वो मैं आप लोगों को इसका लॉगिन वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आप तवज्जो करें। अब फाइनली हमने लास्ट टाइम यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लिया था। अब मैं अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता हूँ एक चीज को क्रिएट करने के लिए, कि मैं अगर एक चीज क्रिएट करने लगता तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊं, फाइवर ओपन करता हूँ, fiverr.com, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन मैंने जो आके लिखा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 इमेजेस आपस में अटैच हुई हैं। अब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे आज ये क्या चक्कर हो गया, ये इमेजेस आपस में किस तरह से इन्होंने अटैच किए हैं, ये 4 डिजाइन एक इमेज के अंदर किस तरह से इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, हमें भी करने चाहिए थे पर हमें तो तरीका नहीं आता। देन फोटोज में जाएं, फोटोज में जाके आप लोग कोई भी फोटो ले सकते थे, फॉर एग्जांपल आपने पीसी में कोई डिजाइन करके जो रखे हुए हैं वो पिक कर सकते हैं, या मैं अगर आप लोगों को यहीं पे से कोई 4 इमेजेस इस तरह से आपस रखना दिखाऊं तो उसका तरीका ये है कि आपने एक इमेज प्लेस किया, ठीक हो गया। अब फाइनली जब मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ सेंटर में, ये हाफ वर्किंग एरिया के अंदर आप देख सकते हैं बीच में एक पिंक लाइन आ चुकी है जो ये इंडिकेट कर रही है ये हाफ पोर्शन में एग्जैक्टली एडजस्ट हो चुका है। अब इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, देन फाइनली इसको मैं साथ में यहाँ प्लेस कर देता हूँ, सेम इसको मैं कंट्रोल वी करके इसके बिल्कुल नीचे प्लेस कर देता हूँ, देन फाइनली कंट्रोल वी करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इस तरह से हम 4 इमेजेस हमने एडजस्ट कर दी। अब चलते हैं, मैं 4 इमेजेस डिफरेंट करता हूँ, या एक और काम करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे से हम कॉलेज ले लेते हैं, कॉलेज फ्रेम कहाँ पे हैं, ये है ग्रिड्स हैं। अब ग्रिड्स में मैं आके मुख्तलिफ ऑप्शंस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। अब इसको एडजस्ट करने का मैं तरीका बताता हूँ। अब मैंने ये लिया, अब यहाँ पे मैं ये 4 कहाँ पे हैं, मैंने चले ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इनके अंदर 3 इमेजेस रखनी है, मैं फोटोज में आया, अब मैंने यहाँ पे से ये एक इमेज उठाई, इसको मैंने कहाँ पे रखा, यहाँ पे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अब मैं दूसरी एक इमेज उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। क्यों, ये क्यों एडजस्ट होती जा रही है, क्योंकि एलिमेंट्स में हमने अपने ग्रिड का डिजाइन सिलेक्ट करके रख दिया है। अब फाइनली चलते हैं इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे से मैं एक ऐसा इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। अब इसको रखने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूं तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूं। ये करने के बाद ये मैंने रख दिया। अब ये मेरा 3 इमेजेस का मैंने अपना डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी मजीद खूबसूरती लाने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर राइटिंग करता हूँ। मैं टेक्स्ट एरिया पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, और हेडिंग पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज में, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ब्लैक मैंने लिखा है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट, फिर भी मजा नहीं आ रहा, ब्लू, फिर भी मजा नहीं आ रहा। फाइनली मैं इसको व्हाइट रख दूं या कोई भी कलर रख दूं, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं थोड़ी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करता हूँ। वो ये हो सकती है, मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, ये मैंने शेप ड्रॉ की, इस शेप को मैंने उठाया, इस टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट किया, नीचे से पकड़ के इसका थोड़ा साइज कम किया,
देन फाइनली इसको मैं एंड तक ले गया, मेरी चीज प्रोमिनेंट। अब इसको मजीद खूबसूरत मैं इस तरह से बना सकता हूं कि बैकग्राउंड में ये जो मैंने शेप डाली है इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब इसको मजीद खूबसूरत मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देता हूँ। अब देखें मेरी इमेजेस भी शो हो रही हैं, उसके ऊपर मैंने राइटिंग भी कर दी है। तो इस तरह से कोई भी टेम्पलेट चूज किए बगैर हम लोग अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये मोहसेना हयात, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे के पे करना है पे करना है? भाई कुछ नहीं पे करना, कैनवा बिल्कुल फ्री है। कैनवा के ऊपर सारे का सारा काम आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और इसका पेड अकाउंट है मेरे पास, तो मैंने आप लोगों को मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वो एक महीने बाद खत्म भी हो जाता है, मैं आप लोगों को दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को मजा आ जाता है इस चीज के इस्तेमाल करने में, तो इसका 1 मंथ का प्रीमियम अकाउंट किस तरह से हम फ्री में हासिल कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में तरीका शेयर कर दूंगा। तो इस चीज पे कंफ्यूज ना हो कि पेड है क्या है किसने, लेकिन प्रो इस लेना होता है उसमें एक्स्ट्रा आइटम्स। मोहसिना हयात बच्चे ना कंफ्यूज हो, ना बच्चों को करें, ये फ्री है और इसमें ये फ्री जी, ये कंप्लीटली फ्री है और मोहसिना किसी ने कोई डेबिट कार्ड नहीं अटैच करना अपना खुद का, कोई डेबिट कार्ड ना अटैच करे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कि 1 माह बाद जो है ना फिर ट्रायल ले लेंगे, या अपना डेबिट कार्ड आप अटैच करके ट्रायल लेंगे, कोई डेबिट कार्ड नहीं अटैच करेगा अपना यहाँ पर। तो अच्छा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं, ये फ्री है, टोटली फ्री है ये। जी। अच्छा अब फाइनली कुछ एक नया करके देख लेते हैं। मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ, मैं ये टेक्स्ट भी डिलीट कर दिया, ये इमेज भी फाइनली ये मैंने ग्रिड्स भी डिलीट कर दी है मेरे पास। अब मैं इसको किस तरह से डिलीट कर सकता था, मैं इसको कंट्रोल ए करने के बाद भी डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से अगर प्रेस करता तो ये सारे रिसोर्सेज इरेज हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजेस में आ जाता हूँ, इमेजेस में लिखता हूँ मैं राइटिंग, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही रिथम में आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। अब मैं राइटिंग पे क्लिक कर सर्च करता हूँ। राइटिंग में मुझे मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस मिलती हैं जो बड़े प्यारे तरीके से डिफाइन कर सकती हैं मेरी गिग इमेज, कोई भी देखे उसको कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। मैं यहाँ पे इस इमेज को ले सकता हूँ। अब इस इमेज को लेने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अपनी इसके साथ अटैच कर सकते, ये मैंने अपना गिग के साथ इसको अटैच कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर। अब एलिमेंट्स में मैं ये जो मेरे पास सर्कल है, मैं इस सर्कल का थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसका सर्कल का साइज मजीद बड़ा कर लेता हूँ और फाइनली मैं सर्कल यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब इस सर्कल का कलर मैं कर देता हूँ बिल्कुल व्हाइट। अब देखें कि सर्कल का मैंने जो ही कलर चेंज किया वो कितना एक खूबसूरत सा इफेक्ट क्रिएट हो गया है उस इमेज का, जो मेरी वर्ड्स को डिफाइन कर सकती है कि मैं कंटेंट राइटर हूं, साथ में पेन एक राइटिंग करते हुए साथ में आप लोगों को नजर आ रहा है। देन मैं यहाँ पे फाइनली टेक्स्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स में फॉन्ट्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से मैं जाके ले लेता हूँ, ये आप नीचे करते आ रहे हैं तो आप लोगों को बड़े खूबसूरत किस्म के फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। इनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रीन वाला। अब इस ग्रीन वाले को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसको लिख देता हूँ कंटेंट। अब इसका मैं फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकता हूँ। फॉन्ट स्टाइल मैंने बदला, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया, 68 से मैं इसको कर देता हूँ 48, 48 से मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ 42, देन इसको मैं थोड़ा सा मजीद करता हूँ 36। ये उसी इफेक्ट के अंदर जो मैं लेके आया था ये चीज मेरे पास आ चुकी है। मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, देन मुझे इस रेड वाले कलर के अंदर चाहिए राइटिंग। मैं इसको ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइटिंग। राइटिंग करने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज कम कर देता हूँ और देन फाइनली इसको मैं उठा के इसके बिल्कुल नीचे आके प्लेस कर देता हूँ।
तो मैं कुछ इस तरह की चीज भी क्रिएट कर सकता हूँ, कंटेंट राइटिंग। भद्दी भद्दी थोड़ी सी नजर आ रही है, लग रही है, लेकिन ये है कि ये अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं टेम्पलेट में से जाके कोई टेम्पलेट चूज। अच्छा, मजे की बात है, यहीं पे मैं राइट लिख लेता हूँ टेम्पलेट्स में। राइटिंग के रिलेटेड मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे राइटिंग के रिलेटेड ये एक टेम्पलेट मिल रही है, तो मैं इसके ऊपर जो ही क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ये वो कहता है, चले ऐड अ न्यू पेज कर देते हैं। ये उसने मुझे ये प्लेस कर दिया, मैं ये आइटम डिलीट कर सकता हूँ, ये आइटम डिलीट कर सकता हूँ, और फाइनली मैं इसको थोड़ा बड़ा करके एक लाइन की सिमेट्री में लेके आ सकता हूँ। इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो कैनवा के थ्रू आप टेम्पलेट्स, अपलोड्स, फोटोज, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके कमाल किस्म के शानदार इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भागते दौड़ते आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूँ। कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा अगर इमेज नेट से लेकर ऐड करें। अनम बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग अगर गूगल में से कोई भी इमेज उठा के प्लेस करते हैं तो आप लोगों को इशू आ सकता है। और फिर उसके लिए ये है कि आप दो वेबसाइट्स मैंने मेंशन की हैं यहाँ पे, ये अनस्प्लैश और फ्री पिक। आप इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे से जो भी इमेज लेंगे आप लोगों को किसी किस्म के कोई कॉपीराइट्स नहीं आएंगे। अब कैनवा मैं यहाँ पे .com कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये मैंने दे दिया। अच्छा, मजे की बात है, फाइनली मैं आपको क्रेलो ओपन करके दिखा। क्रेलो, कैनवा तो मैंने दिखाया, सो दिखाया। एक और वेबसाइट है, उसका नाम भी क्रेलो है, कैनवा की तरह से है। सेम आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आप जब यूजर नेम और पासवर्ड इसके देंगे, सेम इसी तरह के ऑप्शन होंगे। अगर हल्की फुल्की चेंजिंग होगी तो और बात है, वहां पे और मजीद प्यारी चीजें होंगी। तो इस तरह से आप लोग अब जब आगे गिग्स बनाने जाएंगे तो आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि मैंने जो अपनी गिग इमेज क्रिएट करनी है वो किस तरह से करूं। देन ना आप हमें ज्यादा तंग करें, ना आप एक दूसरे को परेशान हो इस चीज के ऊपर, ना आके स्टक हो जाएं कि हाँ जी गिग इमेज तो क्रिएट नहीं हो सकती, हम काम आगे किस तरह से करें। आप कैनवा का इस्तेमाल या एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए आप आलीशान किस्म के और इंतहाई आसानी से गिग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। किसी की कोई क्यूरी है, किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ऊपर कमेंट्स लेता हूँ, अगर कोई जरूरी कमेंट था तो मैं उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ। Sir, will you give detailed lecture on Adobe Photoshop again in our course? Exactly, इशरत अलवी, हम Adobe Photoshop को इन डिटेल देखेंगे। Adobe Photoshop के थ्रू बहुत सारे कमाल किस्म के स्किल्स हैं जिनको हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं। हम उन स्किल्स की लर्निंग करेंगे, Adobe Photoshop को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। तूबा, Canva is incredible, exactly, no doubt. How to log in Canva? अफशीन बच्चे इस तरह से ना करें। इतनी आसान आसान वो क्या कहते हैं बातें, ये देखें, मैंने फॉर एग्जांपल साइन आउट कर दिया। अब साइन आउट कर दिया मैंने कैनवा, मैं canva.com ओपन करता हूँ। canva.com जो ही ओपन होता है, आप लोग साइन अप करके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। वगरना जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया है, लॉगिन पे क्लिक करते हुए आप लोग इसी फाइल जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसमें से कैनवा का ये ईमेल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन आप लोग नीचे से ये पासवर्ड इसका कॉपी करेंगे, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फाइनली आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली सर, कैन वी चेंज बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इमेजेस? हाँ, मोहम्मद जीशान इकबाल पूछते हैं कि जो आपने एक पर्सन की इमेज ऐड की थी, क्या हम उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं? बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडोब फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप में उसका बैकग्राउंड किस तरह से तब्दील होगा, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। ये हमारा एक अलहदा टॉपिक है जिसको हमने आगे चल के इंतहाई जरूरी देखना है, और हम उसको जरूर देखेंगे, तो ये चीज हमें इन फ्यूचर पता चल जाएगी। सर विल शेयर, हाँ जी मैं शेयर करता हूँ। सर, एक मंथ बाद कैनवा परचेज करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पेड और फ्री का थोड़ा डिफरेंस भी बता दूं आप लोगों को। मैंने इसको लॉगिन किया, ये मेरे पास लॉगिन है अकाउंट, बल्कि मैं इस वक्त
क्या करता हूँ, मैं साइन आउट करता हूँ और मैं वॉइस का अकाउंट लॉग इन करता हूँ जो मेरे पास अब एक्सपायर हो चुका है, प्रीमियम नहीं है, पहले प्रीमियम था, फर्दर पे नहीं किया गया। अब मैं उसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ, वो लॉगिन नहीं हो रहा, चलिए मैं फ्रेश ही डाउनलोड लॉगिन करके बता देता हूँ डिफरेंस। अब जो ही मैं इसको लॉगिन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंट डिजाइन्स में जाता हूँ, यूर डिजाइन्स में जाता हूँ और इसमें ये जो अभी हम क्रिएट कर रहे थे ये मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे थे, काम करते हुए हमें इमेज चाहिए थी, इमेज में मैं इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आता हूँ, तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज मिलेगा जिसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन बना हुआ होगा, जिसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन बना हुआ होगा। उस क्राउन का मकसद ये होगा कि ये इमेज प्रीमियम रिसोर्सेज में से है। अब अगर इस इमेज को आप इस्तेमाल करने चाहते हैं, आप लोगों के पास कैनवा पेड होना चाहिए। अब उसका तरीका ये है कि बाकी जो इमेजेस जिनके ऊपर क्राउन नहीं है, मैं माउस ओवर करता हूँ, फ्री लिखा हुआ आ जाता है, फ्री फ्री फ्री। जो फ्री वाले हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके ऊपर क्राउन बना हुआ आ रहा है आप उसको ना इस्तेमाल करें। बाकी जो हजारों चीजें हैं वो तो आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो यही डिफरेंस है कि दो चार इस तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, क्राउन ऊपर बना होता है वो हम यूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे हर इमेजेस क्यों यूज कर पा रहा हूँ कि मुझे मेरे पास कैनवा का प्रीमियम अकाउंट है। अगर ये मेरे पास ना भी होता तो इन हजारों इमेजेस या हजारों रिसोर्सेज में से कुछ जगहों के ऊपर मुझे क्राउन नजर आता, पेड होती, मगर ना मैक्सिमम फ्री है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं फ्री रिसोर्स इस्तेमाल कर लेता। अब थोड़ा आगे चलते हैं कमेंट्स में। सर ये पेड ऐप है या फ्री? ये बिल्कुल फ्री है, फ्री फॉर अ मंथ, ठीक है। पे अच्छा, कैनवा कैनवा ठीक है, ओके सर, थैंक यू, इफ यू विल प्रोवाइड अस फ्री। जी मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। कॉपीराइट का मैंने डिफाइन कर दिया है। सर बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा जी, जबरदस्त। आप लोग भी इसी तरह से अमल करते हुए फिर आगे खूबसूरत खूबसूरत अगर जब भी इमेजेस बनाएंगे फिर हमें मजा आएगा कि आप लोगों ने एक बात पिक की थी। सर अगर सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम टेम्पलेट तो कॉपी कर सकते हैं या हमें पहले कॉपी करना होगा? टेम्पलेट आप कॉपी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल ये है, आप लोग टेम्पलेट में आए, आप लोगों ने ये चॉकलेट वाला स्टाइल जो था इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और मजे की बात है हमारा जो भी साइज हो ये उसके मुताबिक एक्सपेंड होकर एडजस्ट हो जाता है। अब इसका अगर बैकग्राउंड आप लोगों ने चेंज करना है तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल अपना वो चेंज कर देना है, डिजाइन चेंज करना है। अब जो भी टेम्पलेट लगी हुई है उसमें से मैं जाके किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करते हुए बैकग्राउंड में से मैं दस्ती उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बैकग्राउंड रखा, ये मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया उसका, ये ठीक हो गया। ये नहीं किसी भी टेम्पलेट में से आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जाके उसको दस्ती उसका चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड की ओपेसिटी लो हो जाती है। अब मैंने ये बैकग्राउंड चूज किया, अब इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी चेंज हो रही है, ठीक हो गया। अब आगे हम चलते हैं, सर इस इमेज को हम गिग के साथ कैसे अटैच करेंगे? ओ असल बात तो रह गई बताना। अब मजे की बात ये है कि ये जो हमने इमेज क्रिएट किया है डिजाइन, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड के बटन के ऊपर। डाउनलोड के बटन के ऊपर हमने हमेशा रखना है पीएनजी हाई क्वालिटी इमेज। उसके बाद फाइनली हम करेंगे डाउनलोड के बटन पे क्लिक। हम जो ही डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये इसको 2-4 सेकंड के लिए प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फाइनली हमें इमेज डाउनलोड करके दे देगा। ये देखेंगे इमेज हमारे पास क्रिएट होके हमारे पीसी में सेव हो चुकी है। अब ये कैनवा से बाहर आके हमारे पीसी में सेव हो चुकी है। तो अब जब आगे हम चलेंगे कि गिग्स किस तरह से क्रिएट होंगी, उसके अंदर इमेजेस किस तरह से अटैच होंगे, अगली आपकी बात का जवाब अगले लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएगा जब आप लोग गिग क्रिएट करेंगे कि ये जो इमेज हमने क्रिएट करके डाउनलोड किया था इसको गिग के अंदर किस तरह से अटैच करना है। अब आगे चलते हैं, कैनवा में इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है, हो जाता है। ये आगे हमारा इन फ्यूचर टॉपिक्स है वहां पे देखेंगे, आज ये सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। नए नए बच्चे बैठे हैं जिन्होंने आज ये चीजें पहली दफा में भी देखी हूँ तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। सर इस इमेज को हम गिग के साथ कैसे, ये मैंने जवाब दे दिया। बैकग्राउंड की ओपेसिटी जी मैंने बता दिया। इमेज बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कुछ बता दें जी, बता दिया। सर गिग बना के अपनी प्रोफाइल पर कैसे लगाएं?
जब तो गिग बना के अपनी प्रोफाइल, वो गिग क्रिएशन की आगे टॉपिक जब आएगा ये तब आपका पॉइंट क्लियर होगा। सर कैन वी चेंज बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ इमेज दैट वी अप्लाई ऑन गिग? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन कंटेंट राइटिंग इन डिटेल। फेसबुक यूजर आपने अपनी आईडी वेरीफाई नहीं की हुई, इसलिए आपकी इमेज और आपका फेसबुक यूजर मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं हल्का सा यही बता देता हूँ कंटेंट राइटिंग क्या है। कंटेंट राइटिंग ये है कि कोई भी बायर आपको आके कह सकता है कि मुझे इस टॉपिक पे कोई चीज लिख के दें। फॉर एग्जाम्पल उसकी ये प्रोडक्ट है, ये वायरलेस माउस है, वो आप लोगों को इस वायरलेस माउस के ऊपर कह सकता है कि मुझे 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख के दें। तो ये कंटेंट राइटिंग होती है कि आप लोग क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको उसके टॉपिक के मुताबिक कंटेंट लिख के देते हैं, वो उसके बदले आप लोगों को पे करता है। सर ब्लॉगिंग कब सिखाएंगे? आई वांट, ये फहीम साहब आपको जवाब देंगे। सर नाम बताएं कल तक पासवर्ड चेंज हो गया होंगे। फौजिया, मजे की बात यह है कि मैं भी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैं आप लोगों को लॉगिन अभी शेयर करूंगा, खुदारा इनके पासवर्ड मत चेंज कीजिएगा। ये सारे बच्चों के लिए फ्री हैं, आप बच्चे इनका खुल के इस्तेमाल करें, आप लोगों के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन इसका पासवर्ड चेंज करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर ये होगा कि हम बच्चों को, आप लोगों को फ्रीली मुख्तलिफ किस्म की चीजें फ्री नहीं दे पाएंगे कि आप लोग उनके पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। ये तमाम बच्चों के लिए है, तमाम बच्चे इसे इस्तेमाल करें। यस सर, आई वाज आस्किंग ऑफ दिस पासवर्ड। अच्छा ठीक है। सर जो इमेज हमने कैनवा पे क्रिएट की उसे अपने लैपटॉप में कैसे सेव करेंगे? अभी तरीका मैंने बता दिया है। सर आई थिंक इट सीम्स वेरी इजी बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। दोनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट नीड्स अ प्रैक्टिस की बात है। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मतलब जी बड़ा मेहनत वाले करनी है प्रैक्टिस बार बार। अच्छी बात है, जितने ज्यादा करेंगे चीजें समझ आएंगी, लेकिन ये चीजें इतनी इजी हैं कि ये आप बिस्मिल्लाह करें, ओपन करें, चीज क्रिएट करें, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बाकी आपके काम में बेहतरीन परफेक्शन आएगी। सर एक मर्तबा सेट की हुई गिग इमेज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है जी। वाई पेशेंस। सर आप हमें कई क्या सजेस्ट करते हैं, विच वन इज बेटर, फोटोशॉप और कैनवा? मजे की बात है कि अगर आप आके फ्रीलांसिंग में अपने स्किल्स में एडोब ग्राफिक्स डिजाइनिंग को लेके चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एडोब फोटोशॉप सीखें। और 700+ लोग जो यूज करेंगे कैनवा तो अकाउंट ब्लॉक नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ब्लॉक होता। एडोब फोटोशॉप से करें तो बहुत अच्छी बात है, प्रोफेशनल उसी से काम करते हैं। लेकिन अगर फिलहाल आप लोग नए हैं, न्यूबीज हैं, तो आप लोग कैनवा का सहारा लें। एडोब फोटोशॉप आके प्रैक्टिस होता रहेगा तो मजीद अच्छी जब ग्रिप हो जाएगी देन आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा जी। सर काइंडली शेयर योर ईमेल कॉन्टेक्ट। मेरी यही फेसबुक आईडी आप लोगों के सामने होगी, सुहेल सरदार। आप उस पे कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में लिखने के बाद मेरी आईडी टैग कर देंगे। जहां पे मेरी टैगिंग मौजूद होगी मैं इंशाल्लाह वहां आके जरूर रिप्लाई करूंगा। इट्स इनफ फॉर टुडे। सिद्रा जी बिल्कुल इनफ है आज। जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना हम, जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर इस कोर्स से एक नई उम्मीद जाग रही कुछ करने की, वरना यही लग रहा था मास्टर्स करके भी जॉब नहीं मिलती। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं फहीम साहब, और हम हमारी कोशिश होती है, हम एक दो और सेंटर्स के ऊपर भी, मैं फहीम साहब का एज अ टीए रहा हूँ, ट्रेनिंग असिस्टेंट रहा हूँ, और काफी सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो जॉबलेस थे और बिल्कुल कोरे थे, और उन्होंने हिम्मत की, एंड बिलीव मी कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं वो बच्चे। जरूरी नहीं होता कि आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई में से आपको जॉब मिले, या आप जॉब के लिए पढ़ाई करें। आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, अगर गवर्नमेंट या आपको जो आपकी रियासत है वो जॉब नहीं दे पा रही, तो आजकल के दौर में आप ये नहीं कह सकते मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑनलाइन अर्निंग एक लेजिट चीज है और पूरी दुनिया कर रही है। अगर आप उसको चीज को लर्न करने के बाद उसमें से अर्निंग नहीं कर सकते तो इस टाइम यहाँ पे आप लोगों का ना रियासत का होगा ना किसी और का होगा। सर आपने बेहद इजी वर्ड्स में समझाया जी, बिल्कुल मैंने कोशिश की है इस चीज की। चलें जी, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। फहीम साहब सर तशरीफ लाएं सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह सुहेल, शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अच्छा जी, ये
लेक्चर था आज हमारा गिग इमेज क्रिएशन के ऊपर, एंड होपफुली कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब करना आप लोगों ने ये है कि इसकी ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम जो पहला गिग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पहला गिग बनाने लगे हैं, तो उसके ऊपर आपका जो इमेज है वो भी कमाल किस्म का अपीलिंग होना चाहिए। बहुत अच्छा इमेज आपने क्रिएट किया हो, अट्रैक्टिव हो। आपका सीटीआर जो है वो इमेज पर ही बेस करता है। आपका जो इमेज है वही सीटीआर अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्लिक्स आपको मैक्सिमम आपके इमेज के बिहाफ पर ही पड़ते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। आपने जो फर्स्ट गिग बनानी है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका कंटेंट राइटिंग के हवाले से मतलब टॉपिक है, आप हल्का सा उसका मतलब फॉर इंस्टांस आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, या वेब कंटेंट लिखने जा रहे हैं, या नर्सिंग कंटेंट राइटिंग करने जा रहे हैं, या कोई हेल्थ का टॉपिक है आपका, तो वो भी साथ मेंशन कीजिएगा। वो एक आधा वर्ड कोट कीजिएगा ताकि वो प्रॉपरली हाईलाइट करे, रिप्रेजेंट करे आपकी गिग को। तो आप लोग कोशिश करके मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, आज मैक्सिमम प्रैक्टिस करें चीजों को। ये ना कीजिए किया करें कि जी मैं कल इसको कर लूंगा या कल इसको कर लूंगी प्रैक्टिस। आज ही प्रैक्टिस करें खुदारा इसको, और अच्छे से अच्छा इमेज अपना बना लें। आज मैं एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट करने लगा हूं। वहां पर आप मुझे अपना टाइटल सबमिट करेंगे गिग का, और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन सबमिट करेंगे, और अपने सर्च टैग सबमिट करेंगे। ये तीन चीजें मुझे सबमिट आप करेंगे गिग की। गिग का टाइटल, गिग की डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी है, और तीसरी चीज है सर्च टैग। ये तीन चीजें आप मुझे उस पर सबमिट करेंगे। अभी आज मैं लिंक अप कर दूंगा। कल परसों तक आप मुझे ये सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे आप मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम आपको टीएज मिल के वो सारा देख लेंगे। आपका जितना भी मटेरियल होगा, जो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, सर्च टैग्स, आपके टाइटल ईटीसी, वो सारा हम देख के आपको वेरी नेक्स्ट डे ग्रीन सिग्नल दे देंगे, जी आप प्रोसीड करें, यू पीपल में प्रोसीड नो। आप अपनी गिग बनाएं, आप पहली गिग बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। और इसी वीक के अंदर हमने पहली गिग बनानी है, और बहुत अच्छी, मैंने आपको कहा था ना, मैक्सिमम आप रिसर्च करेंगे, और पहली जो हमारी गिग होगी इंशाल्लाह हम उसी से ऑर्डर लेके चलेंगे, उसी से ही ऑर्डर पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कीप इट अप, इसको लर्न करें। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं दोबारा पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि हेड ऑफिस की तरफ से आज था कि काइंडली आप रिपीट करवा दें, तो मैं इंशाल्लाह कल इसको रिपीट करवाऊंगा। आज इमेजेस के ऊपर था ताकि हमारा गिग का मटेरियल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इन चीजों को, सर्च टैग्स को डिस्कस कर चुके थे, तो हमारा इमेज का रहता था। इमेज ऑलमोस्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह हम कल इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। सर लेक्चर कम से कम 24 आवर्स तक तो ग्रुप में रहने दिया करें। हबीबुर रहमान, ये सीरियसली मेरे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे नहीं है आइडिया क्यों रिमूव किया जाता है, क्या मतलब उनकी स्ट्रेटेजी है हेड ऑफिस की तरफ से। वो मसला ये रहा है लास्ट सेशंस के अंदर, पहले लेक्चर रहा करते थे हमारे, तो रिटेंशन जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। अभी देख लें 74 तक का मतलब हमारे साथ लाइव हैं स्टूडेंट, 73, 74, 80 तक के, और स्ट्रेंथ है टोटल 250 प्लस की जो इनरोल हुए हैं बेसिकली। तो मसला यहां पर आ जाता है, आप लोगों की रिटेंशन नहीं रहती, लेक्चर नहीं लेते स्टूडेंट। वो कहते हैं जी लेक्चर तो शाम को देख लेंगे, लेक्चर तो बाद में देख लेंगे। तो वो क्लास का टेम्पो नहीं मेंटेन करते, पता नहीं क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, हमें नहीं उन्होंने मतलब डिलीवर की हुई। और ये जो टीएस वगैरह बैठे हुए हैं हेड ऑफिस की तरफ से, सॉरी टीएस कह रहा हूं, हमारे जो लैब मैनेजर हैं AR अंजुम साहब, उन्हें हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो रिमूव कर देते हैं लेक्चर जैसा कि उन्हें बताया जाता है हेड ऑफिस की तरफ से। वो भी नहीं कुछ कर सकते। जी मैं जरूर रिपीट करूंगा कल फाइबर सेलर सेटअप
अकाउंट सेटअप जरूर मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के साथ। सोहेल भाई वो नोटपैड वाली जो फाइल है आपकी, काइंडली वो डाउनलोड करके शेयर कर दें, अभी कर दें। फिर स्टूडेंट बाद में क्लेम कर रहे होते हैं कि ये हमें नहीं शेयर होगी ये वाली फाइल। आप इसको सर अभी शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, अभी अपलोड कर दें। सर मैं अभी कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। जी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम दोबारा, अच्छा अगर आपको फिर भी इमेजेस के हवाले से कोई इशू रहा, अगर आप फिर भी इस पर लेक्चर चाहेंगे तो हम कोई हाफ सेशन फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। आई थिंक सो इट्स प्रीटी एनफ कि आप अब अच्छा इमेज बना पाएंगे। आप एक अच्छा प्यारा इमेज अब डिजाइन कर पाएंगे। वी पीपल आर होपफुल। ठीक है जी, फाइल आपके साथ शेयर कर दी गई है सर। लेक्चर 2 और 3 भी सेंड कर दें। लेक्चर 2 और 3 कल रिपीट होगा, उसकी फाइल आपको सेंड की जाएगी दोबारा। कल रिपीट किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसामा शहरियार। ओके जी, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।